राजनाथ सिंह से और अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से नहीं पूछते हो कि यह जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों को खलनायक बनाने का, आतंकवादी बनाने का काम जो है यही भारतीय जनता पार्टी का जो लिबास है, जिस तरह का उनका भाव भंगिमा है, वह एक आदर्श नारी का चरित्र उनमें दिखाई तो बेफार बलात्कारी, बदतमीज, बेहया, बेशर्म है। और इस समय मानसून सत्र चल रहा है और जहां विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हावी है और वो सवाल लगातार पूछ रहा है और विरोध कर रहा है सरकार का, तो वहीं सरकार कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रही है। और अब एक जो बयान है, बवाल जो मचा हुआ है संसद सत्र के दौरान, वो ये है कि अखिलेश यादव जो उनके सांसद हैं रामपुर से, उनके साथ संसद भवन के बगल मौजूद मस्जिद में चाय पीने के लिए उनके घर चले जाते हैं, वहाँ बैठे होते हैं। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। वो लगातार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी पूरे अपने सांसदों के साथ वहाँ पर राजनीतिक मीटिंग कर रही थी जो मस्जिद है, मस्जिद में, यानी कि मस्जिद को बता रहे हैं कि उन्होंने अपना कार्यालय बना दिया है। उसी पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक विवादित बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और की पत्नी डिम्पल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं, कहा जाता है कि बेहद सरल और सौम्य सांसद हैं, पढ़ी लिखी सांसद हैं, वो संस्कारी सांसद है, बावजूद उन पर इस तरह की ओछी टिप्पणी की है। उन्होंने मस्जिद में कहा कि डिम्पल यादव वहाँ साड़ी पहन कर गई थी और साड़ी पहनकर उनका पेट दिख रहा था, पीठ दिख रही थी, सर पर दुपट्टा नहीं था। इस विवादित बयान के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें उबाल है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लौटाराम निषाद जी हैं। क्या मस्जिद में जिस तरह से गए चाय पीने, और वहीं वो घर भी था जो सांसद हैं आपके रामपुर से, तो उनका घर भी है, तो वहाँ पर जाना, क्या मस्जिद के अंदर जाना या महिलाओं के लिए निषेध है, या फिर जो वहाँ पर साड़ी पहनना, जो कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, साड़ी में पहन के चली गई, तो इतना भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आप लोगों पर फायर है और राजनीति का आरोप लगा रही कि मस्जिद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है और यह हिंदू मुसलमान करने का और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का षड्यंत्र में जुटी हुई है। और वह जो जमाल सिद्दीकी है, भारतीय जनता पार्टी का गुलाम, लतखोर, वह अल्पसंख्यक मोर्चा का शायद अध्यक्ष है और इन मुसलमानों को खलनायक बनाने का, आतंकवादी बनाने का काम जो है यही भारतीय जनता पार्टी करती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हमारी लड़ाई 20 बनाम 80 की लड़ाई है, यानी 20% मुसलमानों को छाट करके बात करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह व्यक्ति कहीं राज्यसभा में जाने के लिए, किसी आयोग में सम्मान पाने के लिए, जिस तरह से एक देश में तमाम नेत्रियां हैं, लेकिन डिम्पल यादव जी का जो लिबास है, जिस तरह का उनका भाव भंगिमा है, वह एक आदर्श नारी का चरित्र उनमें दिखाई देता है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो कर रहे हैं बेईमान, बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज है कि डिम्पल यादव ऐसे कपड़े पहन करके गई, अखिलेश यादव मस्जिद में जा रहे हैं। अरे भाई, हम लोग पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, हम लोग सेकुलर और सोशलिस्ट लोग हैं। हम मंदिर में भी जाएंगे, हम मस्जिद में भी जाएंगे, हम चर्च में भी जाएंगे और गुरुद्वारा पर भी जाएंगे। और राजनाथ सिंह से और अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से नहीं पूछते हो कि यह जालीदार टोपी पहन करके कहाँ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने, नवाज शरीफ की मां को जो है कि साल ओढ़ाने, और आडवाणी जी चले जाते हैं जो है कि बाबर के मकबरा पर जो है चादर चढ़ाने। तब तक कहाँ हिंदू मुसलमान चला जाता है। क्या ये जिस तरह से डिम्पल यादव जो कहा जाता है, कि आपने भी कहा और कहा भी जाता है कि आदर्श सांसद है, महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं वो, कि जिस तरह से वो एकदम सरल हैं, सौम्य है, उनका लिबास है, पहनावा ओढ़ावा, और उसके बाद एक मिसाल दी जाती है कि राजनीति में इस तरह की महिलाएं, इतनी सौम्य महिलाएं, और ये अखिलेश यादव की जोड़ी की भी जो है लोग मिसाल देते हैं। तो जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, उनके पीठ, पेट, ब्लाउज, और उसके बाद बात सिर पे दुपट्टे की है, तो इस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उबाल है, उस पर क्या एक्शन होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बेईमान, बदतमीज जो हैं, ये बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात करते हैं और बेटियों को अपमान करने का, लांछित करने का काम कर रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेटियों के ऊपर जो है कि ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। एक वह करणी भरणी सेना का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी का करणी सेना अनुषंगिक संगठन है, योगी आदित्यनाथ की सह पा करके उनके इशारे पर जो है
वो जोगेंद्र राणा जिस तरह से देश में नंबर 1 की महिला सांसद के रूप में अपनी स्थान को स्थापित करने वाली हमारी भतीजी इकरा हसन, जो सम्मानित परिवार से निकल के आई, जिनके पिताजी माताजी 2-2 बार सांसद रहे, उनका भाई नाहिद हसन जो है जेल में रहते हुए विधानसभा का चुनाव जीतने का काम किए, और इकरा हसन जी कैराना से सांसद हैं, उनके ऊपर जो है कि बदतमीजी पूर्ण जो है कि बयानबाजी करने का काम किया। और आज जो है कि एक जो है पूरी सौम्यता की प्रतीक, नारी शक्ति की संपूर्णता को प्रदर्शित करने वाली डिम्पल यादव के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के बधुआ मजदूर कर रहे हैं, इससे लगता है कि यह बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का जो नारा देते हैं, ये पूरी तरह से जो है कि इसके उल्टा काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है बलात्कारी जन विरोधी पार्टी है। इसका नाम जो है, जो भाजपा है तो बी फार बलात्कारी, बदतमीज, बेहया, बेशर्म है, और जे का मतलब जन विरोधी है। आप देखो कि इन्हीं के पार्टी का नेता मनोहर लाल ठाकर जो है, जो नितिन गडकरी जो बॉम्बे दिल्ली 6 लेन का हाईवे बना रहे हैं, वहाँ पर मयूरी मिश्रा के साथ जो है किस तरह से जो है कि धाकर उद्घाटन करने का काम किए। एक इन्हीं की पार्टी की जो विधायिका रही है अनुपमा शर्मा, जो अपनी 13 साल की बेटी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने परोस करके सामूहिक बलात्कार करने का काम की। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, जो बेटियों का जो इनकी पार्टी में है, उनका मान मर्दन करने का, उनका चीरहरण करने का जो काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बेहया है, बेशर्मा है, बलात्कारियों की पार्टी है, बेहयों की पार्टी है। ठीक है, तो ये लौटर राम निषाद जी को आप सुन रहे थे, और ये बात रख रहे थे जिस तरह से डिम्पल यादव के पर टिप्पणी की गई है, उस पर इनका कहना है कि आपने जो सुना अब कि भारतीय जनता पार्टी का संज्ञा दे रहे थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं, बने रहें।